पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है, इसको देखिए कौन सी वर्ब लिखते हैं इसके अंदर सेंटेंस में हम, कब इसके अंदर, क्या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी लिखी जाती है, क्या इसके अंदर मेन वर्ब से ही काम चल जाता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो कब पड़ती है। देखते हैं हम अपनी क्लास को। पहला तो अपने पास एक वर्ब है, काम ले लेते हैं हम, क्या बोलेंगे, एक कोई भी काम ले लिया, हमने लिया प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। सेकंड फॉर्म क्या बनती है, प्लेड बनती है। और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, थर्ड फॉर्म भी अपनी प्लेड बनती है। एक बार बताया था आपको, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, उसको हमने क्या बोला था, रेगुलर वर्ब बोला था। ये बात आपको पहले बता दी थी मैंने। जिसकी नहीं होती सेकंड और थर्ड फॉर्म में जैसे, उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब आगे देखिए, इसकी थर्ड फॉर्म बना ली हमने, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है इसकी, फोर्थ फॉर्म होती है अपने पास प्ले, और फिफ्थ फॉर्म होती है अपने पास प्लेज, जो एस या एस से बनती, आई एस से बनती है अपने पास। अब देखो, जो अपने पास है पास्ट टेंस होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम जो काम लिखते हैं ना, जो हमने काम कर लिए, जो हमने काम किए, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी इसके अंदर, ऐसे कामों को दिखाएगी जो हमने पहले किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज, एक सेंटेंस पढ़ा था हमने, उस सेंटेंस में क्या लिखा था, देखो, डू, हमने डू का मतलब होता करना, डू का मतलब करना, सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। फिर हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, इससे क्या बनती है, डूइंग, और फिर क्या बनती है, डच। अब एक चीज देखिए इसमें, एक सेंटेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ना हमने, जैसे मैंने बीए कर ली है, या फिर बीएससी कर ली है, या फिर हमने कोई मास्टर डिग्री की है, दिखाते हैं, या 10th की है, 12th की है, उसको हम दिखाते हैं ना, वो हमारा अनुभव है, उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं, थर्ड फॉर्म में हैव जाओ लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, जैसे मैंने कर ली है, क्या एमए कर ली है, आई हैव डन एमए, ये पढ़ा था ना हमने, इस सेंटेंस को पढ़ा था। लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं इसके अंदर, क्या चेंज करेंगे, अगर मान लेते हैं मैं बोलता हूं मैंने एमए की, कर ली है मैंने तो, लेकिन एक चीज और डाली, मैंने ये जो एमए की है ना, ये कब की है, क्या मैं बोला, मैंने ये एमए की है ना, मैंने ये कब की, ये अगर मैं बताता हूं ना एमए, मैंने तो एमए 2020 में की है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने तो एमए 2020 में की है, या मैंने तो जो एमए की है ना, मैंने तो एमए लास्ट ईयर बोल सकते हैं, लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर का मतलब है 2022 में की है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं इस बात को मैंने तो एमए 2020 में की है, या लास्ट ईयर की है मैंने। अब समझने की बात क्या है, अगर हम सेंटेंस को सीधा लिख देते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को, जो हमने काम कर लिए हैं, या जो हमने पहले से काम कर लिए हैं, उसके साथ तो लिखते हैं हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जो काम हमने कर लिए हैं। लेकिन अगर हम उसमें टाइम को दिखा देना, टाइम को बता देते हैं, देखो जैसे ये टाइम बता रखा, मैंने बीए कर ली है, एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, अनुभव के अंदर रहा ये बात, तो मैं किसके साथ दिखाया, थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन मैंने बताया जो एमए की मैंने 2020 में की है, या मैंने तो लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर 2022 में की है, जब हम टाइम को दिखा देते हैं ना, तो हम उसके साथ सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके साथ, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, फिर हम हैज के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं लिखते, लिखते क्या है, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की, डिड होती है। तो अब क्या बोलूंगा मैं, टाइम के साथ है आई, सॉरी हैव तो नहीं लिखेंगे, टाइम दिखा रखा है, तो आई डिड एमए, कब, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, आई डिड एमए लास्ट ईयर। आज समझ में, या फिर मैंने बोलूंगा, सीधा कह सकते हैं लास्ट ईयर कह सकते हैं, या फिर मैंने कब की, फिर हम है ना जब क्या दिखाएंगे 2020, तो ऐसे लिखेंगे आई डिड एमए इन 2020, तो फिर सेंटेंस को ऐसे बोला जाएगा।
अगर हम कोई सन दिखाएं, आया समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज को देखिए, अगर मैं बोलता हूं इंडिया कब आजाद हुआ था, क्या बोलेंगे? इंडिया कब आजाद हुआ? जब आजाद हुआ 1947 के अंदर, क्या वो टाइम अब है? बिल्कुल भी नहीं है। जो टाइम अब नहीं है, जिस टाइम में जो काम पहले हो गए हैं, पहले मतलब पास्ट में, उन कामों को दिखाने के लिए ना हम केवल और केवल सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इंडिया कब फ्री हुआ था, आजाद कब हुआ था? ये हुआ था इन 1947। किसी चीज का मिलना होता है गेट, क्या बोलेंगे? किसी चीज का मिलना होता है गेट। अब क्या लिखा मैंने? इंडिया। इंडिया, गेट का मतलब मिली, क्या मिली? आजादी मिली। आजादी क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं। इंडिया गेट को किसने बना देगी? जो मिलना होता ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राप्त होना होता है गेट। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। गेट, गॉट, गॉट। अब एक चीज और देखिए, इंडिया क्या मिली थी? इंडिया को आजादी मिली थी ना। मिलना क्या होता है? गेट। सेकंड फॉर्म क्या मिलेगी? क्या बनेगी? गॉट। क्या मिली इंडिया को? इंडिया गोट, फ्रीडम। फ्रीडम कब? इन 1947। क्या 1947 का टाइम अब है? नहीं है। अब एक और चीज देखिए, ये भी बात समझ में आ गई हो, ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। जब हम टाइम को दिखाते हैं ना, अब टाइम को दिखाने के लिए तो हम क्या लिख देते हैं? जैसे हमने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा लास्ट ईयर लिख दिया, कोई ईयर को दिखा दिया। एक और चीज देखते हैं, जो मैंने मान लेते हैं कल क्लास बनाई। क्लास बनाना होता है प्रिपेयर करना या मेक करना। क्लास का तैयार करना होता है मेक क्लास। अब देखते हैं, देखो क्लास बनाने वाला मैं, तो अपने आप को क्या बोलूंगा मैं? आई। सेकंड फॉर्म क्या होती है मेक की? मेक, मेड, मेड। या टीच, टोट, टोट। टीच ले लेते हैं, क्या बोलेंगे? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। मैंने पढ़ाया, कब? कल। तो कल क्या बोलेंगे? देखो, आई टॉट। आई टॉट, कब पढ़ाया मैंने? कल पढ़ाया। तो कल क्या बोलेंगे? यस्टरडे। आई टॉट यस्टरडे। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं ना, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक काम को लेते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। मैं ऑफिस की बताता हूं। क्या लिखा हमने? गो। सेकंड फॉर्म क्या बनती है? वेंट बनती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन होती है। फिर अपनी बनती है गोइंग, और फिर बनती है अपनी गोज। देखो, मैं ऑफिस गया। मैं ऑफिस में जाना टाइम बताता हूं। आज सुबह का ले लेते हैं या कल का लेता हूं मैं। क्या बोलेंगे? कल का मैं टाइम लेता हूं। मैं ऑफिस गया, जाने वाला कौन? मैं। कहां पे गया? वेंट। जगह कौन सी है? ऑफिस। ऑफिस। जब हम गो वर्ब होते हैं ना अपने पास, गो वेंट गोन, इसके साथ जोड़ने के लिए ना, हम जगह को जोड़ने के लिए क्या लेते हैं? टू लेते हैं। जगह को दिखाएंगे तो टू लिखेंगे। आई वेंट टू ऑफिस। किस कब का टाइम बता रहा हूं मैं? अगर मैं आज का ही बताऊंगा ना, तो आज का टाइम अब तो नहीं है, अब तो शाम हो गई है। अब तो शाम हो चुकी है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? आई वेंट टू ऑफिस। टाइम को दिखाऊंगा एट। टाइम क्या दिखाया मैंने? 9 बजे गया मैं। 9 AM। टाइम को दिखा रखा है। क्या है ये 9 AM का टाइम? अब तो PM हो चुका है। अब है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलेंगे? ये टाइम तो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? ये हमारा पास्ट टाइम होगा। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा टाइम है जो अब नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको पास्ट बोलेंगे। पास्ट का मतलब जो टाइम अब नहीं है। मैंने पहला एक वर्ब लिया था टीच। टीच का मतलब पढ़ाना। मैंने कल क्लास बनाई, कब? क्लास। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। मैंने सुबह ना आज खाना खाया। सुबह की बात कर रहा हूं ना। आज मैं सुबह जल्दी उठा। किस टाइम उठा? टाइम को दिखा दो। आई गेट नहीं बोलेंगे, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि सुबह उठने का टाइम अब तो नहीं है। अगर जो टाइम अब नहीं है, उस टाइम को दिखाने के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? सेकंड फॉर्म लिखते हैं।
सेकंड फॉर्म के साथ क्या करते हैं, हम उसको लिखते हैं। एक आसान एक सेंटेंस और लेते हैं, बाय लेते हैं कोई काम, बाय का मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, बॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट, बाइंग, बाइज। अब देखो, मैंने मोबाइल लिया था अगस्त में, क्या बोलेंगे, मैंने मोबाइल को बाय किया था अगस्त में। कब, कौन सा अगस्त था, पीछे वाला, पिछले साल वाला। अब ऐसे लिखवा मैं इसको, आई बाय, सेकंड फॉर्म बॉट, क्या बाय किया था, ए मोबाइल, आई बोट ए मोबाइल। कब बाय किया था वो, लास्ट ईयर, अगस्त में क्या था ना। तो कैसे बोल सकता हूं मैं उसको, बोल सकता हूं लास्ट ईयर, मैंने एक मोबाइल बाय किया। समझ में आ गया ना। अब देखो, इस लास्ट ईयर को ना मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं ना, तो इसको लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, 1 ईयर अगो, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ईयर एगो, 2 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में। एक चीज और देखते हैं, मैंने कल है ना एक बुक खरीदी, क्या, मैंने कल एक बुक खरीदी, तो बुक को क्या बोलेंगे, आई बॉट, बॉट ए बुक। थोड़े ध्यान समझना, आई बुक ए बुक, आई बॉट ए बुक, मैंने एक बुक को खरीदा। या तो मैं बोल सकता हूं लास्ट ईयर को दिखा दिया मैंने, लास्ट डे का मतलब पिछले दिन, या ऐसे बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, किसी भी टाइम में जब हमारे पास क्या आ गया, लास्ट संडे भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लास्ट संडे के साथ भी दिखा सकते हैं, लास्ट मंडे के साथ भी दिखा सकते हैं, लास्ट वीक भी दिखा सकते हैं, लास्ट ईयर भी दिखा सकते हैं, जो हमने दिखा लास्ट ईयर, लास्ट वीक भी दिखा सकते हैं, लास्ट डे भी दिखा सकते हैं। क्या ये टाइम अब है, बिल्कुल भी नहीं है। डे दिखाएं, वीक दिखाएं, मंथ भी दिखा सकते हैं, लास्ट मंथ। एग्जाम व्यू पॉइंट से ऐसे आते हैं क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या करता है, हमारे को यहां पे हमारे को खाली जगह यानी ब्लैंक दे देता है, कुछ लिखता ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा वर्ब दे लिखने के लिए बोलता है, यहाँ पे सीधा बोलो भाई, लिख देता है बाय। कोई भी क्लास हो गई, 11th 12th में जो 12th वाले एग्जाम होते, 10th वाले एग्जाम होते, सीधा एज इट इज क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। वहां पे सिखाया जाता है ना 12th के अंदर, जहां पे लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट डे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या फिर कोई सन को दिखा देते हैं, जैसे हमने सब पहले सेंटेंस पढ़ा था 1947, 2020, सीधा टाइम को दिखा देते हैं ना, तो वहां पे केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखा जाता है। या एक वर्ड और आता है इसके साथ, द अदर डे, क्या बोलेंगे, इसके साथ एक और आता है, द अदर डे, द अदर डे के साथ भी लिख सकते हैं इसको। ये दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है द अदर डे, कोई भी दूसरा दिन, एक होता है एनी फाइन डे। लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं इसको, एनी फाइन डे, एनी फाइन डे। जब दो वर्ड अपने पास ही, एनी फाइन डे और द अदर डे, द अदर डे में और एनी फाइन डे में सिर्फ इतना फर्क है, द अदर डे तो पास्ट टाइम को दिखाता है, मतलब एक वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाता है, और जो एनी फाइन डे है ना, ये किसको दिखाएगा पता तो नहीं है, कोई भी दिन हो सकता है। एनी फाइन डे का मतलब ये हमारे को फ्यूचर का रेफरेंस देता है। फ्यूचर का मतलब है जो टाइम अब नहीं है, यानी आने वाले टाइम की बात करता है, एनी फाइन डे, यानी हम किसको दिखाएंगे, फ्यूचर में दिखाएंगे। और फ्यूचर का मतलब कहां से लिखते हैं हमें, सेंटेंस या तो सेल में लिखेंगे या विल के साथ लिखेंगे, ये फ्यूचर को दिखाता है। आई वेंट टू ऑफिस हमने देखा, बाय भी देखा हमने, या फिर द अदर डे, लास्ट वीक, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीजों को सीखना चाहें ना, तो 10th 12th में पढ़ी जाती है, एग्जाम के अंदर काफी सीधा क्वेश्चन बन जाता है, सीधा का सीधा यहां से। उम्मीद करता हूं आपको सारी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक अब चीज देखते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसको भी देखते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर हमारे को सेंटेंस से नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव, या फिर बनाना हमारे को
क्वेश्चन में दोनों बनाने हमारे को। सिंपल तो अपने पास है ही, सिंपल का मतलब जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और काम होता है। सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनाइए, देखो हमारे पास सीधा काम है, जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में पढ़ा था। जब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से क्वेश्चन बनाते हैं तो हम किसको लिखते हैं? डज के साथ लिखते हैं। अगर हम जब फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन बनाते हैं तो डू के साथ लिखते हैं। क्या आपको लगता नहीं है डू, डज, सॉरी डू, डिड, डन? देखो लिखता हूं मैं यहां पे, डू, डिड, डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या डू की सेकंड फॉर्म डिड नहीं बनती है? पढ़ा था ना, डू से और डज से क्वेश्चन बनता है। तो सेकंड फॉर्म का जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये बनेगा आपका डिड से। किससे बनेगा? डिड से बनेगा। डिड से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हम डिड को आगे लेके आएंगे, इसको तो लेके आ नहीं सकते सीधा हम आगे वर्ब को, तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ले लेंगे हम, किसकी? डू की। डिड बनती है तो ये हमारी बन गई डिड। पहले बनाते हैं क्वेश्चन में, ये अपने पास क्या हो गया? डिड। किसकी बात की हमने? आए की। बिल्कुल सही बात की। अब हम क्या करेंगे? जो ये अपने पास सेकंड फॉर्म है ना, इस सेकंड फॉर्म को तो हम पहले से ही पहले आगे लेके आ गए हैं, तो आगे लेके आ गए तो अब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं लगेगी। तो सेकंड फॉर्म नहीं लगे तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? ये बाय बना देना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब क्या लिखेंगे? ए बुक। कब खरीदी गई वो लिख दो सारे के सारे, और बाद में हमने क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में दिखा देना पड़ेगा इस चीज को। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में है नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा? आए। अब क्या लिखेंगे? डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, इसी को क्या बोलेंगे? हमें हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आ गए। अब इसके साथ क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। नोट के बाद क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे। बाय ए बुक। ये अपने पास कैसा बन गया? ये अपने पास नोट के साथ बन गया और ये क्वेश्चन के साथ बन गया। बड़े ध्यान से देखना, हम सीधा सेंटेंस बोलते हैं, मैंने पढ़ा दिया है आई हैव टोट, लेकिन मैं टाइम के साथ बोलू ना, आई हैव टोट एट 7 AM, एट 7 PM। जब टाइम के साथ बोलते हैं ना, तो उस चीज को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ रही है। हमने एक सेंटेंस देखा था, क्या देखा था? चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। एक पहले ये देखो, हमने एक चीज और बताते हैं, स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर दो क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या अपने पास? डिड है। डिड क्या अपने पास, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले लिखेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम मेन वर्ब, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और फिर हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन में कर दिया। नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नोट, फिर हमारे मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, और फिर लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले लेंगे हम, यहां पे कहता हूं सिंपल में क्या बनेगा? सिंपल में बनेगा पहले जिसकी हम बात करें सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट। आसान सा, बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा टाइम तो अब नहीं है। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ रहा। हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, एक्सरसाइज तो कंप्लीट बाद में करा देंगे। देखो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं ये। देखो एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछ जाते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? आई हैव बॉट ए कार 1 ईयर एगो, नो एरर। हमें बताना है, देखो किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? 1 ईयर एगो की बात कर रहे हैं ना। क्या बोला मैंने? 1 ईयर एगो की बात करें, या फिर हम इसको लिखना चाहें ना, बैक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बैक। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर हम एक वर्ड और आता अपने पास, लेकिन इसको परफेक्ट में करेंगे, बिफोर। बिफोर भी पहले टाइम को दिखाता है। अब देखिए, जब टाइम अपना किस में दिखा रखा है? सर पास्ट में दिखा रखा है। ये टाइम अब तो नहीं है ना, एक साल पहले का नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो हमने क्या लिख रखा है? यहाँ पे हैव के साथ लिख रखा है। हैव की क्या होगा? गलत हो गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनती है? केवल और केवल हमने क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे बॉट लिखना पड़ेगा, BOUGHT, बॉट। तो क्या बनेगा? आई हैव बॉट ए कार 1 ईयर एगो। आगे देखें, इट्स टाइम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिखें इट्स टाइम के साथ सेंटेंस को, इट्स हाई टाइम के साथ, इट्स हाई टाइम के साथ, या फिर लिखें इट्स अबाउट टाइम के साथ, इट्स अबाउट अबाउट टाइम के साथ सेंटेंस को लिखें, तो हम वहां पे केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म लेते हैं?
सेकंड फॉर्म लेते हैं। एक और चीज समझना, यहां पे मैंने क्या लिखा है, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम। अगर इसके ठीक बाद में उस इंसान को दिखा रखा ना, बड़े ध्यान से देखना, इंसान को दिखा रखा है, इंसान को दिखा रखा है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब सेकंड लिख के जाती है। अगर इसके बाद हम किसी वर्ब को जोड़ना चाहेंगे ना, सीधा इट्स टाइम के बाद साथ सीधा वर्ब, ये इंसान निकाल देते हैं, तो हम उस वर्ब को जोड़ पाएंगे टू के साथ। टू वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब लिखी जाएगी उस टाइम पे, फिर हमारे को क्या बनेगी, ये तो यहां पे टू के साथ वर्ब को लिखेंगे। अगर समझ में, लेकिन एक सेंटेंस पैसिव आता है, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम टू टेक टी, वो पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो हम किसी चीज को लिखते टाइम फिर वहां फोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोर लिखते हैं। इंसान को लिखेंगे सेकंड फॉर्म के साथ, टू वर्ब को लिखेंगे टू के साथ, लेकिन अगर कोई चीज आ जाए ना तो चीज को लिखेंगे फोर के साथ, पैसिव में लिखते हैं वो। ये डिसाइड नहीं, क्या बन जाएगी यहां पे, डिसाइडेड बन जाएगी, डिसाइडेड। ये यहां पे एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर एरर था। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स टाइम, सॉरी इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, या फिर इट्स टाइम, तीनों साथ। दे हैव टेकन लंच एट 7 AM, जो खाना खा लिया उन्होंने, ये सेंटेंस बिल्कुल सही था यहां तक। दे हैव टेकन लंच, खाना खा लिया है, लेकिन इसमें टाइम को दिखा दिया। क्या दिखा दिया इसमें, टाइम को दिखा दिया। क्या टाइम अब है, नहीं है ना, जब नहीं है ना तो इस साथ क्या लिखेंगे हम, वर्ब की केवल और केवल सेकंड फॉर्म। एरर कहां पे, ए पार्ट के अंदर। टेक टुक, सेकंड फॉर्म क्या होती है, टेक की टुक होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे।